हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि एक नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में जब किसी एम्पैथ को लेता है तो उसके बाद वो उस एम्पैथ को किस तरीके से यूज़ करता है, कैसे उसको अपने साइकिल में चलाता है, कैसे उसको बार बार मैनिपुलेट करता है। आपने ना कई बार ही देखा होगा कि जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो वो आपके टारगेट्स होते हैं ना लाइफ के, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, जो भी अच्छा करना चाहते हो, जो भी आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, वो उन मौक़ों को पूरा होने ही नहीं देता। जब भी आप उन चीज़ों को पूरा करने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं अड़चन डाल देगा वो। आपके माइंड में ऐसा ऑटोमेटिकली एक ऐसा दिमाग में ऐसा खेल खेलना शुरू हो जाएगा कि आप सोचोगे छोड़ो यार, मेरा जो पार्टनर है जो कह रहा है वो सही कह रहा है, जैसे भी है वो सही है, मुझे उसकी बातों को मानना चाहिए। हालांकि है तो मेरा पार्टनर ही ना। मगर मैं आपको सही बताऊं, वो एक सोच ना गलत होती है। ऐसी सोच जो इंसान जो इम्पैथ रख रहे हैं ना नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में रह के, भाई हम सारी ज़िंदगी हमेशा घाटे में ही रहोगे, हमेशा बेकार हो जाओगे। पहले ही तुम्हें एक नार्सिसिस्ट रह के इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स खुद की भी होती है ना नार्सिसिस्ट की, वो भी तुम्हें लग जाती हैं। इतना ज़्यादा लाइफ में आपको एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाती हैं। और नार्सिसिस्ट को ना इन चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मरो या जियो। अगर आप उसके सामने रो भी रहे हो ना, तो आपको 2 मिनट को तसल्ली देगा, उसके बाद उसके मन में तो यही रहता है कि चलो रोता है तो रोने दो। क्योंकि वो उनको ना इतना इतना दिमाग ही नहीं होता है, सही बताओ ना, इतना दिमाग ही नहीं होता, इतना सोच ही उनकी जो होती है ना, वो इस लेवल तक ही होती है कि यार बस ठीक है, मुझे तो खाली अपना देखना, सामने वाला मर जाए। तो इन चीज़ों को समझना, एक नार्सिसिस्ट के गंदी हरकतों को समझना एक एम्पैथ के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ एम्पैथ ऐसे हैं कि उन्हें बार बार एक ही चीज़ को समझाओ कि भाई ये इंसान गलत है, इससे दूरी बना के रखो, नहीं, मगर वो तब भी उसी के ही साइकिल में वापस जाने के चक्कर में रहते हैं, और बार बार साइकिल में जाते हैं और बार बार परेशान होकर ट्रॉमा बॉन्डिंग में फंस जाते हैं। कई सारे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो मेरे को रोज़ मैसेज करके पूछते हैं कि भाई 2 मिनट बात करोगे, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे नार्सिसिस्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। भाई, आपको वो परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि आप खुद परेशान होने जा रहे हो उसके पास। आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो, उसका खेल उसके साथ खेल नहीं पा रहे हो। जिस दिन उसका खेल उसके साथ खेलना शुरू कर दोगे ना भाई साहब, उस दिन वो आपको समझ जाएगा कि भाई अब ये इंसान, सामने वाला इंसान भी जो है मेरी टक्कर का हो चुका है, और मुझे अब थोड़ा सोच समझ चलना चाहिए। तो वो आपके साथ वही हरकतें करेगा जो उसको सही लगेंगी। खतरनाक खेल खेलने एक टाइम पे एम्पैथी बंद कर देता है भाई साहब। वो तो डरता है कि अगर मैंने कुछ ज़रा सा भी गलत करा, सामने वाला मेरे को कोई टारगेट ना कर दे, मेरे ऊपर बैकफायर ना कर दे। तो ये तो एम्पैथ को ज़्यादा डर नहीं रहना चाहिए, तो नार्सिसिस्ट से ज़्यादा डर रहना चाहिए। एम्पैथ को तो अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मल होकर चलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट और लॉन्ग लाइफ जो होती है वो एक एम्पैथ की होती है। अगर एम्पैथी इन चीज़ों को नहीं समझेगा तो बेकार है। नार्सिसिस्ट को तो कभी ना कभी कर्मा मिलना ही होता है, क्योंकि जो उसने आपके साथ गलत किया है उसको वो चीज़ कभी ना कभी भुगतनी ज़रूर है। और उस चीज़ को भुगतने का कोई टाइम नहीं होता। ऊपर वाले ने अगर आपको कर्मा देना होगा ना नार्सिसिस्ट को, तो वो आप भी अगर गलत करोगे तो आपको भी देगा। मगर ठीक है, कुछ लोगों की ये सोच भी ठीक होती है कि भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो यार देखो, अब सारी बातों को छोड़ते हुए देखो, एक ये लाइफ का एक पार्ट है। जो हुआ लाइफ में, ये गलत हुआ या सही हुआ, अब इसको जीना है हमें, आगे बढ़ना है लाइफ में। कुछ लोगों के जो मैरिज पार्टनर्स हैं नार्सिसिस्ट, उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल है लाइफ में सेटल होकर रहना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुबह शाम दिन रात परेशान रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है, कई सारी मेडिसिन लेते हैं, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि नार्सिसिस्ट अपना हर टाइम पे अपना पूरा इलाज करवा लेगा, मगर एक एम्पैथ है ना, उसका लाइफ में कभी टाइम पे इलाज हो नहीं पाता। वो बस यही सोचता रहता है हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक,
मगर एक नार्सिसिस्ट होता है ना जो, वो पूरा अपना टाइम अपने का आपको पूरा एकदम परफेक्ट करके चलता है लाइफ में। ये उसके अंदर खासियत होती है। वो कभी भी अपनी लाइफ में ना, कोई भी चीज़ होगी ना जो भी उसको दुख दे रही होगी, या उसको कोई भी चीज़ उसको अगर थोड़ा सा भी लग रहा होगा कि भाई मुझे ये चीज़ वीक कर रही है या मुझे ये चीज़ बीमार कर रही है, तो उसको ठीक करना शुरू कर देता है पहले से ही वो। इसलिए तो वो लाइफ में कामयाब होते हैं। और इम्पैक्ट से क्या होता है, वही बस लटकते चलते रहना, सोचते रहना हाँ कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो गलत है। आपको भी अपनी चीज़ों के लिए खुद ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, खुद ही अपनी लाइफ को संभालना पड़ेगा, खुद दूसरा के नहीं संभालेगा। हमेशा हर वीडियो में हर चीज़ में मेरे को ये बोलना ज़रूरी नहीं कि भाई नार्सिसिस्ट को छोड़ दो। कुछ चीज़ें अगर आपने सीखी हैं नार्सिसिस्ट से, तो उसको आगे चल के यूज़ करना भी सीखो। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हम गलत ही सीखते हैं उससे। कुछ चीज़ें ऐसे सीखते हैं, मार्केट में, दुनिया में खेल खेलना सीख जाते हैं, समझे। उसकी जो मैनिपुलेशन की चीज़ें हैं उसको सीखो। मगर क्या है कि लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ होती है, अरे वो तो नार्सिसिस्ट है, वो तो घटिया इंसान है। भाई ठीक है, घटिया है, कैसा भी है, मगर कुछ पॉइंट्स आप उसके देखना कि जो आपको मार्केट में, आपको लाइफ में बहुत काम आएंगे। ये जो यूनिवर्स ने आपको उसके पास भेजा है ना, वो खाली झक मराने के लिए नहीं भेजा है, ठीक है ना। कुछ सीखो, थोड़ा बहुत सीख लो, क्योंकि सामने वाला इंसान भी अगर आपको मैनिपुलेट करना सीख गया या काम धंधा उसका सही चल रहा है, तो भाई वो कुछ ना कुछ बढ़िया करके बैठा है। और आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास काम नहीं है ना, तो आप समझ लो कि आप कहीं ना कहीं वीक हो। मेहनत करने से कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़ुबान से भी कमाई जाती हैं, दिमाग से कमाई जाती हैं। तो जो लोग इनके चक्करों में रह के ये सोचते रहते हैं ना बार बार कि भाई वो मेरे बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा, ये मेरे साथ लाइफ में आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, भाई लाइफ में बढ़ने की बात तो बात की है। नार्सिसिस्ट कभी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। वो जब भी सोचता है आपके लिए गलत ही सोचेगा, हमेशा आपको बेकार करने का सोचेगा। तो अगर आपने अपना जीवन बेकार करना है और अपने बारे में खाली बेकार ही सोचना है, तो फिर कोई बात नहीं, लगे रहो नार्सिसिस्ट से, जीवन खराब होता रहेगा और जीवन को ऐसे ही बेकार करके चलाते रहना। बाकी आपकी दुनिया, आपकी मर्ज़ी, आपका जीवन है। कब तक ज़िंदगी में धोखे खाते रहोगे? कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में सही पार्ट में चलोगे, कभी ना कभी तो आपको नार्सिसिस्ट को छोड़ना पड़ेगा। और भैया गलती से भी कोई भूल के भी ना किसी नार्सिसिस्ट पार्टनर से शादी मत कर लेना। अगर एक बार तुम्हारी शादी होगी ना किसी नार्सिसिस्ट से, तो समझ लेना जीवन पूरा ख़त्म है। और अगर इस बात का अगर आपको कोई भी फीडबैक चाहिए हो, तो हमारे ग्रुप में बहुत लोग हैं, उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।